हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी नीति। तो आप सभी लोग बैंकिंग एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे होंगे एंड किसी भी एग्ज़ाम की हम लोग प्रिपरेशन करते हैं तो मन में काफ़ी सारे सवाल आते हैं। उनमें से एक मेजर सवाल क्या होता है कि हम लोग अपने टाइम को कैसे मैनेज करें, टाइम को कैसे प्लान करें, किस तरीके से टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करें कि हमारा जो पूरा का पूरा दिन है वो हम इफ़ेक्टिवली यूज़ कर पाएँ, राइट। तो जितने भी आपके मन में टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड डाउट्स हैं या प्लानर से रिलेटेड डाउट्स हैं, ऐसे जो डाउट्स रहेंगे उन्हीं को ही आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे एंड हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके जो डाउट्स रहेंगे इसको हम अच्छे से रिजॉल्व कर पाएँ, ठीक है। तो यहाँ पे शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा ओवरव्यू दे दूँ कि हम हमेशा ना कभी भी ये मानकर नहीं चल सकते कि टाइम हमें मैनेज करना है ना, और टाइम ऐसे मैनेज हो जाएगा कि हम टाइम टेबल बनाएंगे, लिख लेंगे फटाफट कॉपी में और सब चीज़ें हो जाएंगी। नहीं, टाइम मैनेजमेंट बहुत सारे फैक्टर्स से मिलकर बनता है, या मैं बोलूँ टाइम को हम अच्छे से यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं। आज हम उन्हीं फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे और ये जो भी एलिमेंट्स रहेंगे ये वही एलिमेंट्स हैं जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में आप लोग इम्प्लीमेंट ईजिली कर सकते हो। कि बहुत सारे लोग जैसा मैम ने बताया कि पूछते रहते हैं, कईयों का यही मेन क्वेश्चन होता है कि सर वीडियो सारा दिन देखें, फिर प्रैक्टिस कब करें, मॉक टेस्ट कब लगाएं, यही ऐसे ही सवाल होते हैं। एक टू डू लिस्ट बना तो दी सर, 5 से 6 ये करेंगे, 6 से 7 ये करेंगे, 7 बजे से लेकर 7:15 तक ब्रेकफास्ट करेंगे, डिनर करेंगे, लंच करेंगे, लेकिन वो बस 2 दिन चलती है, 3 दिन चलती है। वो इसलिए नहीं चलती क्योंकि वो आपने किसी और के कहने पे शायद बनाई हो, आपके अपने मन से ना बनाई हो या अपने अकॉर्डिंग ना बनाई हो। तो उसी की बात करेंगे, एक ऐसी चीज बताने वाले हैं जो आपके मन में ही है, जो आपके अंदर ही है, बस उसको आपको बताना है ताकि आप इफेक्टिवली अपनी तैयारी को स्मूथली आगे बढ़ा सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखो, जैसे सर ने बोला कि हम लोग ना टू डू लिस्ट के पीछे भागते हैं, और टू डू लिस्ट आजकल आप क्या करते हो ना, बिल्कुल 6 बजे से 7 बजे ये, 7 बजे से 8 बजे ये, 7:30 बजे हम नाश्ता करेंगे, 8 बजे हम नहाने जाएंगे। ये वाली जो टू डू लिस्ट है ना, ये आप अगर फॉलो करते हो ना तो 1 या 2 दिन फॉलो होगी, उसके बाद फॉलो नहीं होगी। मैं आपको सबसे पहले यही एडवाइस करूँगी, दैट इट इज़ अ प्रैक्टिकल एडवाइस टू ऑल ऑफ यू, कि कभी भी देखो, अगर मैं ऐसा बोलती हूँ कि आई एम अ नाइट पर्सन, मैं रात को जाग कर पढ़ती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप लोग मेरे साथ इस चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे कि आप भी रात को जाकर पढ़ लो। नहीं, हर किसी पर्सन की अपनी रूटीन अलग होती है, हर किसी का अपना सोना जागना अलग होता है। तो अगर मैं बोलूँ कि आप सुबह उठकर पढ़ सकते हो तो सुबह 4 बजे उठो और पढ़ो, दैट इज़ योर जॉनर, है ना, आप उसमें कंफर्टेबल हो। लेकिन अगर आप मेरी बात करोगे तो मैं बोलूँगी नहीं, मैं रात को 10 बजे पढ़ने बैठूंगी, मैं सुबह 10 बजे तक पढ़ लूँगी, है ना। दिस इज़ एन एग्जाम्पल, इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि रात को 10 बजे से सुबह 10 बजे तक पढ़ूंगी, नहीं। लेकिन अगर मैं रात की रूटीन फॉलो कर सकती हूँ तो मैं उसी को ही इम्प्लीमेंट करूँगी। तो आप लोग जो टू डू लिस्ट फॉलो करते हो उसको टाइम के अकॉर्डिंग मत फॉलो किया करो, बिकॉज हो सकता है कि जो आपका सिंक है पूरी रूटीन का जो आपकी पूरी रूटीन है उसके साथ ये सिंक ना हो पाए और उसके कारण आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। आपका ब्रेन ज़रूरी नहीं है ना कि आपके उसके अकॉर्डिंग आपके माइंड जो है आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग काम करे, तो ये चीज़ आपको देखनी है, ठीक है। तो ये पहला अपना पॉइंट था कि सिंक करो अपने माइंड को अपनी बॉडी से, कुछ ऐसा कह सकते हैं, अपनी रूटीन को अपने बॉडी के साथ आप सिंक करोगे कि आप कब सो रहे हो, कब जाग रहे हो और कैसा कर रहे हो, क्योंकि आप हो और एक और पर्सन है, दोनों कभी भी सेम नहीं हो सकते, सेम रूटीन फॉलो नहीं कर सकते हैं। चलो दूसरे पॉइंट पे बात करता हूं। दूसरा पॉइंट है कि आपको अपने ब्रेन से बात करनी चाहिए। आप लोग क्या करते हो, आप लोग सोचते हो, करना शुरू कर देते हो, लेकिन उसके बाद उसको कंटिन्यू क्यों नहीं रख पाते? क्योंकि आप अपना जो रिजल्ट आपने आउटपुट निकला है उसके बारे में डिस्कशन नहीं करते। किससे नहीं करते? खुद से नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, आपने यहां पर फॉलो की, कोई रूटीन आप फॉलो कर रहे हो कंटिन्यू, लेकिन आप छोटे छोटे टाइम बाद, थोड़े थोड़े टाइम बाद आप ये भी तो देखो कि जो आपने सोचा था वो आपने फाइनल अचीव किया कि नहीं किया, एग्जीक्यूट हुआ कि नहीं हुआ। कि मैंने आज सोचा था कि मैंने 5 क्वेश्चन करने हैं, 5 हुए कि नहीं हुए, और अगर नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए, उसका रीजन ढूंढना पड़ेगा। अगर उसका रीजन आपने ढूंढ लेते हो तो फिर नेक्स्ट टाइम वो गलती नहीं होगी ना। वही कहते हैं ना कि इंसान अपनी गलतियों से खुद सीखता है। तो गलती जो आप कर रहे हो, अगर आप नहीं मैनेज कर पा रहे तो फिर ऑब्वियस है कहीं ना कहीं गलती होगी। तो उस गलती को सीखोगे तो अगली बार नहीं होगा और अपने आप वो चीज मैनेज होनी शुरू हो जाएगी, राइट। एग्जैक्टली। अब देखो और क्या होता है कि जैसे सर ने बोला कि रात को आप अपने आप से भी पूछो कि आपने पूरे दिन में क्या किया, लेकिन आप ये चीज़ तभी पूछ सकते हो जब आपको ये पता होगा कि पूरे दिन का प्लानर मेरा ये था, पूरे दिन को आपने अच्छे से प्लान किया हो, यानी कि आपने एक टाइम टेबल सेट किया हो, राइट। अब मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप
टाइम के अकॉर्डिंग टाइम टेबल को सेट करो कि मुझे 6 से 7 ये करना है, 7 से 8 ये करना है। नहीं, आप ऐसे भी सेट कर सकते हो आज के इस दिन में मुझे इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इस सेक्शन का इतना करना है, इस सेक्शन का इतना करना है, ताकि आप अपने आप को रात में रात में ऐसा एनालाइज कर सको कि मैंने किया या नहीं किया। बेसिकली हम करते क्या है, टाइम टेबल को क्या करते हैं, प्लान करते हैं। हम अपना वर्क प्लान कर लेते हैं, लेकिन हम लोग अपने प्लान पे वर्क नहीं करते हैं। वी प्लान आवर वर्क बट वी डू नॉट वर्क आवर प्लान। प्लान तो हमने किया लेकिन हम उसको एग्जीक्यूट ही नहीं कर रहे। जब तक हम उसको एग्जीक्यूट ही नहीं करेंगे तब तक हमारी जो नैया है वो पार कैसे लगेगी। आई होप कि इस बात से भी आप अग्री कर रहे होंगे सभी लोग कि हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक ही यही होती है। और एक और चीज़ यहाँ पर अगला पॉइंट बताऊंगा कि आप लोग ना बहुत बार ना बहुत सारी चीज़ें इमेजिन कर लेते हो। इमेजिन इन द सेंस कि आप ये इमेजिन कर लेते हो कि ये मैं कर लूंगा, ये हो जाएगा जी, अरे क्या बात है, मैं आज नहीं, मैं आज तो 3 घंटे सोऊंगा, मैं बाकी सारे दिन पढ़ लूंगा। इस तरह की इमेजिनेशन नहीं करनी चाहिए यार। इमेजिनेशन करना एक अच्छी बात है, एक आपके गोल को इमेजिन करना अच्छी बात है, लेकिन वो गोल को अचीव करने के लिए आपको स्मार्टली खेलना पड़ेगा। यहाँ पर आप उसको ऐसे नहीं, अपनी बॉडी को एक वो कहते हैं ना कि अपनी बॉडी को सजा देकर पनिश करके नहीं उस चीज़ को अचीव कर सके। तो प्रॉपर आपकी स्लीप होनी चाहिए, प्रॉपर आपका एग्जीक्यूशन होना चाहिए, प्रॉपर आपका एक पढ़ने का एक नज़रिया और एक तरीका होना चाहिए, ताकि आपकी बॉडी जो है आपके साथ काम करती रहे और बिल्कुल स्मूथली चलती रहे। नहीं तो 3 घंटे सोऊंगा सर, 4 घंटे सोऊंगा, 5 घंटे सोऊंगा, मैं सारा दिन पढ़ता रहूंगा, नहीं। ब्रेक की ज़रूरत होती है, ब्रेक चाहिए, सोना भी ज़रूरी। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि सर मैं तो 9 घंटे सोऊंगा, मैं तो 10 घंटे सोता हूँ। वो भी यार एक प्रैक्टिकली अगर देखूँ तो कोई और आपसे कम सोकर या फिर आपसे ज़्यादा पढ़कर शायद अचीव कर ले। तो ये कंपटीशन का खेल है यार। यहाँ पर अकेले आपके नहीं सोचने से, दूसरे के सोच के नज़रिए से बहुत कुछ हो जाता है। इसी को ही आगे कंटिन्यू करूंगी कि ऐसा पागलपन नहीं लेके आना है कि जैसे सर ने बोला कि 3 घंटे सोऊंगा और बाकी का दिन पढ़ूंगा। नहीं, पागलपन ज़रूर होना चाहिए काम करने के लिए, क्योंकि अगर पागलपन ही नहीं होगा तो हम लोग काम कैसे करेंगे। बोलते हैं ना कि एक ड्राइव होनी चाहिए कि हाँ मुझे ये काम करना है, मुझे इस तरीके से करना है। यू शुड हैव दैट ड्राइव, लेकिन वो ड्राइव इतनी भी एक्सट्रीम नहीं होनी चाहिए कि आपका वो पूरा का पूरा स्केड्यूल जो है वो एकदम ख़राब कर दे और एकदम ही बिल्कुल नलीफाई हो जाए। तो दोनों चीज़ें रहेंगी कि आप में पागलपन होना भी चाहिए, लेकिन टू सम एक्सटेंट कि आप अपने प्लान को अच्छे से वर्क कर पाओ। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग एक और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। देखो, आपके जितने भी गोल्स रहते हैं ना, वो आप एक या मैं कहूँ टारगेट रहता है ना, वो आप एक सेट कर लेते हो कि हाँ मुझे ये वाला टारगेट अचीव करना है, और आप अपने ना उस पर क्या कहते हैं कहीं पे भी लगा लोगे कि हाँ आई हैव टू अचीव दिस टारगेट, दिस इज़ माई टारगेट एंड ऑल ऑफ दैट। उसको देख देख के मोटिवेट होते रहोगे, लेकिन ये मोटिवेशन ना 2 या 3 दिन तक ही चलती है, उसके बाद भी नहीं चलती है मोटिवेशन। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन जो होती है ना वो खुद के अंदर से आती है। अब खुद के अंदर से मोटिवेशन कैसे आएगी ये हम सबको पता है। हम सबको कैसे पता है? एक वो कागज़ का पन्ना या मैं कहूँ वो कागज़ देख के नहीं आएगी कि हाँ मेरे को ये करना था और मैं ये कर लूँगा, बिकॉज वो आपके लिए ना मोनोटोनस हो जाएगी चीज़ कि हाँ रोज़ उसको देख रहे हो और रोज़ उसको देखे जा रहे हो, मोटिवेशन आई जा रही है। नहीं, जब तक आप अपने प्लान को वर्क करना नहीं शुरू करोगे ना तब तक आपके अंदर से ही मोटिवेशन बिल्डअप नहीं हो पाएगी। तो यही पॉइंट रहेगा कि आप अपना जो भी काम होता है उसको इस तरीके से प्लान करो, इस तरीके से काम उस पर करो कि जितनी भी चीज़ें हैं ना वो आपको सही लगने लगें, और जितनी भी ख़राब चीज़ें हैं ना वो भी आपके सामने आ पाएँ कि हाँ ये आज के पूरे दिन में मैंने सही काम किया और ये आज के पूरे दिन में मैंने ख़राब काम किया, ताकि आप उसको अच्छे से देख पाओ, एनालाइज कर पाओ और आप अपने आप से ही मोटिवेट हो पाओ कि मुझे और अच्छा करना है। ऑल्सो हमें ना लाइफ में एक बैलेंस अचीव करना चाहिए। बैलेंस कैसे अचीव करना चाहिए? देखो, आप क्या करते हो कि सारा दिन पढ़ते रहते हो सॉरी, या तो सारा दिन पढ़ते रहोगे, या फिर क्या करोगे सारा दिन घूमते रहोगे। नहीं, पढ़ना भी ज़रूरी है, पढ़ना तो ज़रूरी है ही एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, लेकिन थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट होना भी ज़रूरी है। आप अपना पूरा वीक जो होता है ना उसको इस तरीके से प्लान कर सकते हो कि मुझे वीक में 6 दिन बहुत अच्छे से पढ़ने हैं और संडे मैं स्पेयर रखूँगा कि संडे की इवनिंग मुझे बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ जाना है या अपनी फैमिली के साथ जाना है, उनको टाइम मुझे देना है। क्योंकि पहले के 6 दिन आप इतना ज़्यादा काम कर लेते हो ना, इतना ज़्यादा आप हो जाते हो अपने साथ ही, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भी क्रिएट होने लगती है कि 7वें दिन ना हिम्मत हार जाते हो कि नहीं होगा अब। तो वो छोटी सी रिफ्रेशमेंट भी ज़रूरी है, इसलिए आप
एक दिन ज़रूर ऐसा रखो जब आप अपनी फैमिली को टाइम दे सको, अपने फ्रेंड्स को टाइम दे सको। और संडे इवनिंग जब आप ऐसे ही स्पेंड करोगे तो आपको लगेगा यार मैंने, एक गिल्ट तो होता है कि मैंने इतने घंटे वेस्ट कर दिए, वो जो गिल्ट रहेगा ना वो मंडे कि आपकी मोटिवेशन बन जाएगी कि मुझे और अच्छे से प्लान करनी है चीज़ें, ठीक है। ऑल्सो हम लोग कहते हैं कि हमें ना सोशलाइज नहीं करना चाहिए, या मैं कहूँ व्हाट्सएप बंद कर दो, इंस्टाग्राम बंद कर दो, फेसबुक बंद कर दो। नहीं, ये जो चीज़ें होती है ना लाइफ में कुछ हद तक ज़रूरी होती हैं। मैं बोलूँगी 10%, अगर 100% मैं बोलूँ 10% पोर्शन ऐसा रहता है इन चीज़ों का जो हमारी लाइफ में होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारा दिन हम बैठ के इंस्टा फीड ही देखते जाएं, व्हाट्सएप पे चैट ही करते जाएं, टेलीग्राम ग्रुप्स में बातें ही करते जाएं। नहीं, ये चीज़ें हमें फ़ायदा दे सकती हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमें किसी से कनेक्ट करना है तो हम लोग सोशल मीडिया के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली हम सोशलाइज भी कर सकते हैं, सोशलाइज करना भी ज़रूरी होता है, लेकिन सोशलाइज उस एक्सटेंट तक करो जिस एक्सटेंट तक आपको लगे कि हाँ इतना मुझे हजम हो पा रहा है और इतना मेरी स्टडीज़ को हैम्पर नहीं करना है, ठीक है। अब देखो और आपके साथ प्रॉब्लम क्या रहती है, आप लोग क्या करते हो ना सॉरी, टाइम जो आपके पास होता है ना वो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा ना अनलिमिटेड है मेरे पास। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका एग्जामिनेशन है अपकमिंग कोई भी, उसके लिए आपके पास 3 महीने पड़े हैं। तो 3 महीने पड़े हैं तो आपको लगेगा हाँ 3 महीने पड़े हैं कर लेंगे, फिर 2 महीने पड़े हैं कर लेंगे, महीना पड़ा है यार कर लेंगे। लेकिन जब वो 10-20 दिन रह जाते हैं ना तब हमें वो चीज़ फील होने लगती है कि नहीं अब टाइम हमारे पास नहीं है और हमारा टाइम कम होता जा रहा है, और वहीं से ही हम जो है अपनी रेस से पीछे होते चले जाते हैं। तो बेसिकली करना क्या है, आपको ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचना कि अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, या आपको ये भी नहीं सोचना कि यार बहुत ही कम टाइम है। दोनों केस ही ख़राब हैं, क्योंकि अगर हम सोचेंगे हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो हम पढ़ नहीं पाएंगे, और अगर हम सोचेंगे हमारे पास बहुत कम टाइम है तो हम अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। तो बेसिकली जितना टाइम आपके पास है उसको आप अच्छे से प्लान करोगे और उस प्लान पे आप वर्क करोगे। वही मैं बोलूँगी जो पॉइंट मैंने पहले बोला था, आप अपने प्लान करोगे वर्क को और उसके ऊपर एग्जीक्यूशन आप करोगे, लेकिन टाइम आपको ये ध्यान में रख के चलना है कि मेरे पास हाँ इतना टाइम है, ना तो अनलिमिटेड है और ना ही लिमिटेड है, ठीक है। ऑल्सो काफ़ी सारे बच्चे क्या होते हैं ना ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि हमारा ना जो ब्रेन है ना अनलिमिटेड चीज़ें गैदर कर सकता है, कि आने दो सब आने दो, मुझे ये भी सीखना है, मुझे ये भी सीखना है, मुझे ये भी सीखना है। लेकिन नहीं, होता क्या है ना कि हम हर एक चीज़ सीखने के चक्कर में जो चीज़ अच्छी होती है ना, जो चीज़ बेनिफिशियल होती है उससे पीछे हट जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो चीज़ें हमारे एग्जामिनेशन रेलेवेंट है वो रेलेवेंट चीज़ें हम ना करके इरेलेवेंट चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे देते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो टाइम एंड वर्क आप कर रहे हो, उसमें आपका पोर्शन जो है आपको इतने कॉन्सेप्ट समझने और इतने आपने अच्छे से समझ लिए, उसके क्वेश्चंस आपने अच्छे से कर लिए। लेकिन फॉर एग्जांपल कोई ऐसा एक चैप्टर है जो आपको लगता है कि बहुत इरेलेवेंट जा रहा है सिलेबस से, या आपके सिलेबस में है ही नहीं, या ये चीज़ आनी नहीं है, तो फिर उसको सोच के आपको कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि ऐसी इरेलेवेंट चीज़ें करके आप अपना टाइम वेस्ट करते हो और पूरा दिन आप अपना इसी चक्कर में ख़राब कर लेते हो, ठीक है। और क्या हमारे पास पॉइंट हो सकता है, आपको ना जेन्युइन रिसोर्सेज फॉलो करने हैं। अब जेन्युइन रिसोर्सेज से मेरा क्या मतलब है, आप कुछ कहना चाहेंगे? जेन्युइन रिसोर्सेज ठीक है, ढूंढने में टाइम लगता है, ऑब्वियस है। चलो जेन्युइन रिसोर्सेज से पहले एक चीज़ बहुत कन्फ्यूज़न रहता है माइंड में, वो बताता हूँ। उस पर मैम ने अभी तक खैर बात भी नहीं करी थी, वो मेरे माइंड में आ रहा था कि आप लोग ये सोचते हो कि सर पूरा दिन हम आखिरकार चलें कैसे, कि मैं एक बिगिनर हूँ तो मुझे कितनी वीडियोस के लिए टाइम देखना है, कितना मुझे प्रैक्टिस करनी है, कितनी देर मुझे मॉक टेस्ट देना है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत एक आपके माइंड में ये चीज़ घूमती रहती है, राइट। आप भी जब एस्पिरेंट थे ये चीज़ स्टार्टिंग में घूमती है। टू बी स्पेसिफिक, जो बिगनर हैं उनको मैं एक चीज़ बता दूं, एक एडवाइस मेरी फॉलो कर लेना, मान लेना मेरे एक्सपीरियंस से, मैम के एक्सपीरियंस से, कि एज अ बिगनर सबसे पहले आप ये चीज़ मत सोचो कि आपको सब कुछ एक साथ सीख लेना है। जैसे मैम ने अभी बताया ना कि आपका ब्रेन है, ब्रेन कहता है, क्या कहा था, ब्रेन कहता है कि अनलिमिटेड चीज़ें गैदर कर लो। ये उनका कहने का मतलब यही है कि आप बिगनर हो तो आप क्या सोचते हो कि मैं यार आज ना मैथ्स भी कर लूँगा, मैं रीजनिंग कर लूँगा, मैं जीए भी कर लूँगा, मैं बैंकिंग अवेयरनेस भी कर लूँगा, मैं इंग्लिश भी कर लूँगा, मैं सब कुछ कर लूँगा, मैं सारी क्लासेस भी अटेंड कर लूँगा, मैं उसके बाद उसकी प्रैक्टिस भी कर लूँगा, उसको रिवाइज भी कर लूँगा, उसके क्विजेज भी दे दूँगा, मॉक टेस्ट भी दे दूँगा। ये आपका माइंड कह रहा है जब आप 5, 6, 10, 15 दिन आपके हो चुके होते हैं पढ़ाई के, वो स्टार्ट किए उस प्रिपरेशन को, लेकिन फिर आप एग्जॉस्ट
एग्जॉस्ट होने लग जाओ, आप फिर कहोगे कि यार ये तो हो ही नहीं रहा, क्योंकि वो होता ही नहीं है। फिर आप इस तैयारी को हो सकता है छोड़ भी दो कि नहीं मम्मा, नहीं पापा, पेरेंट्स को बोल दो भाई भाई नहीं हो रहा है यार, 15 दिन बीत गए, ये सेट नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रहा, लोग तो मेरे से आगे इतना निकल रहे हैं। आप देखो, जब आप बिगिनर हो तो आप सबसे पहले कंसेप्ट की तरफ दौड़ो, कंसेप्ट को समझो पहले, कंसेप्ट क्या है। आप जरूरी नहीं है ना कि रीजनिंग की अगर आप 2 घंटे क्लास ले रहे हो तो सेम डे मैथ्स की 2 घंटे क्लास लो। इज इट नेसेसरी? कुछ ऐसा जरूरी है नहीं। कि हमें एक ही दिन में सारी क्लासेस लेनी है? नो। एक दिन रीजनिंग की कर ली 2 घंटे, इंग्लिश की कर ली, क्वांट की अगले दिन कर लो। अब आप कहोगे सर फिर वो तो हमारा सिलेबस पीछे चला जाएगा, हम तो बैकलॉग हो जाएगा, वो टीचर जो लाइव क्लासेस करते हैं उनको हम अटेंड नहीं कर पाएंगे। एक और यहां पर गलती करते हो कि भाई लाइव क्लासेस ही अटेंड करनी है। क्यों यार, लाइव क्लासेस क्यों अटेंड करनी है? उसके बाद क्या रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं रहेगी उन क्लासेस की? या लाइव क्लासेस के बाद कोई चीज उड़ जाती है, चली जाती है, भाग जाती है, कहीं दूर चली जाती है आपसे, वो एज इट इज रहेगी। तो जहां पर आपको लग रहा है कि मैं लाइव क्लास देख सकता हूं, जो आपके टाइम रूटीन के साथ आ रहा है उसकी लाइव क्लास देखो। जहां आपको लग रहा है कि मैंने पहले इंग्लिश कर लिया, मेरा प्रैक्टिस का टाइम है, तो उस दौरान कोई क्लास चल रही है तो उसकी रिकॉर्डिंग देख लो, अगले दिन देख लो। आपके माइंड में सबसे पहले जब तक ये चीज नहीं निकालोगे ना कि मैं सारे सब्जेक्ट एक साथ, स्टार्टिंग में बिगिनर के लिए सारे सब्जेक्ट एक साथ एक दिन में कर लूंगा, तब तक नहीं निकालोगे, तब तक ये टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा। टाइम मैनेजमेंट तभी हो पाएगा जब आप धीरे धीरे करके हर एक चीज का कंसेप्ट समझोगे। और इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म में दिखाई देगा। अगर आप हर एक सब्जेक्ट को एक साथ लेकर चलने लग गए ना कि मैं चारों सब्जेक्ट एक साथ करूंगा, तो 15-20 दिन बाद जैसे मैंने बोला एग्जॉस्ट हो जाओगे, तो 15-20 दिन आपके वेस्ट हो जाएंगे। इट्स बेटर कि स्टार्टिंग से ही ऐसा लेकर चलो कि 15 दिन लेट हो जाएगा लेकिन मेरे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और वो लॉन्ग टर्म में आपके साथ स्टे करेंगे। नहीं तो कहीं मैथ्स रीजनिंग में घुसी हुई है, रीजनिंग इंग्लिश में, इंग्लिश बैंकिंग में घुसा हुआ है, सब कुछ अपने आप चल रहा है। और इस चीज में, इन सब सब्जेक्ट को करने के चक्कर में हैम्पर पता है कौन सा सब्जेक्ट होता है? करंट अफेयर्स, जो कि आपको रोज करना चाहिए। मतलब बाकी सब्जेक्ट करने के चक्कर में आप करंट अफेयर्स को छोड़ देते हो। करंट अफेयर्स तो रोज नहीं आनी है। मैथ्स तो देखो 2+2 आज भी 4 रहेगा, एक महीने बाद 2+2 4 रहेगा। वो चीज अगर आपने आज नहीं सीखी परसों सीख लेना, परसों नहीं सीखी तो कल सीख लेना। मतलब 1-2 दिन के गैप में वो क्लास चल सकती है ना। लेकिन करंट अफेयर्स अगर आपसे छूट गई तो महीने बाद जो नई करंट अफेयर्स है उसको करोगे कि पिछले 1 महीने पहले की करोगे? तो इसलिए इस चीज को सोचो कि आप क्या चीज कर रहे हो। पहले तो लाइव क्लासेस वही देखो जहां पर आपका टाइम सेट हो रहा है, नहीं तो रिकॉर्डिंग देखो। और जब देख रहे हो तो इस तरह से देखो कि आपको अपने कंसेप्ट को क्लियर करना है, धीरे धीरे इत्मीनान से क्लियर करना है। जल्दबाजी नहीं है कोई। ऐसा नहीं है कि आपको 2 महीने बाद कोई दौड़ में भाग रहे हो और रेस में भाग रहे हो और मैं जल्दी 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 जो सबसे पहले क्लास को कंप्लीट कर लेगा, सिलेबस को कंप्लीट कर लेगा, वो क्लियर हो जाएगा एग्जाम। ऐसा नहीं है जो सिलेबस कंप्लीट कर लेगा उसका होगा। जिसके कंसेप्ट क्लियर होंगे, जिसकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, वही आखिरकार क्लियर कर पाएगा रेस में स्मार्टली। ठीक है ना। और जो लोग बिगिनर नहीं है, जो लोग कुछ टाइम हो गया, या फिर जो रिपीटर्स हैं, जिन लोगों ने पिछली बार भी एग्जाम दिया था इस बार नहीं है, तो उन्होंने तो वीडियो देख ली। अब वो लोग क्या करते हैं, उसी टीचर को दोबारा से उसके कोर्स देखते हैं। पहला बैच आया उसको देख लिया, दूसरा बैच वही सेम टू सेम फिर देख रहे हैं, फिर वही देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? उनको ये मन में डाउट होगा कि जब पिछली बार मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो इस बार भी मुझे क्लियर करना, तो मुझे दोबारा से देखना पड़ेगा। हाँ, अगर आपने बेसिकली कोई चैप्टर आपका वीक है तो उस चैप्टर को देखो ना। आप ये क्यों सोच रहे हो कि पूरा पूरा सिलेबस 3 महीने का दोबारा करूंगा? ये आप गलती कर रहे हो। फिर उसकी बजाय जो आपने गलतियां की उसको देखो, और जहां पर आपको कमी लग रही है कि मेरी प्रिपरेशन में ये कमी थी, मुझे ये चीज सुधारनी थी, उसकी प्रैक्टिस मुझे ज्यादा करनी थी, उस पर्टिकुलर चैप्टर को, उस कंसेप्ट को दोबारा से टीचर समझो और उसकी प्रैक्टिस ज्यादा करो। जो आपको आता है आप उसको दोबारा से क्यों कर रहे हो? आपने स्पीड मैथ्स के लेक्चर पहले देख लिया, आपको पता है 2+2 = 4 होता है, आपको पता है स्क्वायर कैसे निकालना है, क्यूब कैसे निकालना है, आपको पता है कि मिसक्लिनियस कैसे करना है क्वेश्चन। तो फिर उसी चैप्टर को बार बार पढ़कर सुनकर क्या हो जाएगा? यूट्यूब पे किसी भी टीचर ने वीडियो डाल दी, लो जी भाग गई, आ गया, ये आ गया, लाइव आ गया। अरे तुम ये तो सोचो 5 दिन पहले तो तुमने वो कंसेप्ट देखा था, फिर से क्यों देख रहे हो यार उसकी वीडियो को? मेंस लेवल के क्वेश्चन किसी ने बता दिया, मेंस लेवल के क्वेश्चन एक वीडियो किसी टीचर की 1 घंटा लगा देगा कोई टीचर समझाने में आपको, तो 1 घंटा वीडियो देखोगे क्या? मैं होता उसकी जगह पता 1 घंटे में ऐसे 2-3 क्वेश्चन कर लेता, हो जाते हैं मेंस लेवल के क्वेश्चन। अगर मैं मेंस लेवल की डीआई करने लगूं, अगर मेरी अच्छी प्रैक्टिस है तो वहां पर एक को है 2 डीआई आराम से हो सकती है। तो आप उसी देर में 1 डीआई कर रहे हो क्योंकि वो टीचर ने 1 घंटे की वीडियो बना दी।
आप ये देखो ना कि उस DI उस पजल को उठा लो मेंस लेवल की, वहां से उनका PDF मिलता है, PDF उठाओ। इन केस अगर आपने सॉल्व कर लिया खुद से, ठीक है, बहुत बढ़िया प्रैक्टिस आपकी। अगर आपने सॉल्व नहीं कर पाए तो उस पॉइंट पे जाओ ना जहां पर आप अटके हो उस वीडियो में, और वहां से सीधे सीखो और एग्जीक्यूट करो। तो इसलिए ये YouTube की भीड़ में भागना मत बंद करो कि 10 चैनल हैं, 15 चैनल हैं, सब्सक्राइब कर लिए, ये कर लिए, वो कर लिए, और 10 के 10 हमने आज सर ने वीडियो डाली, मैडम ने आज वीडियो डाली, तो सारी की सारी देखनी जरूरी है? जरूरत नहीं है। अगर मेरे से मतलब मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो शायद मैम मेरी बात को करेक्ट कर देंगे, अगर मैं सही हूं तो शायद मैडम फिर भी मेरी बात पे एग्री करेंगी। एग्जैक्टली सही बोल रहे हो, तभी तभी मैंने आपको नहीं कट किया, बिकॉज हम लोग वही है ना कि जो चीज़ आती है उसको भी देख देख के टाइम वेस्ट करते हैं। ये नहीं कि जो चीज़ आती है उसको हम अच्छे से और इम्प्रोवाइज़ करें। इम्प्रोवाइजेशन कहाँ से आती है? प्रैक्टिस से आती है, जो कि हम नहीं करते हैं। बस वीडियोस देखते रहेंगे और करते रहेंगे, और उससे क्या होगा फिर एक आपके माइंड में ना वो चीज़ भी डेवलप नहीं होगी कि यार मुझे इस DI को इतने टाइम में ख़त्म करना है। वीडियो चल रही है तो आप उसके साथ साथ चलते रहोगे, या उसके बाद आप क्वेश्चन फिर सॉल्व बाद में करोगे। पहले वीडियो में 1 घंटा लगाया तुमने, आधा घंटा लगाया, फिर उसके बाद फिर से तुमने आधा घंटा उस पर सॉल्व करने में लगाया, जबकि वो चीज़ तो पहले ही हो जाती। हो सकता तुम खुद से कर ही लेते, है ना? तो ये रेस में मत भागो यार। ऑब्वियस है टीचर का काम है पढ़ाना, वो अकेले आपके लिए नहीं पढ़ा रहा, वो सैकड़ों लोगों के भी पढ़ा रहा है, वो भी अपनी जगह सही है। वो तो वीडियो बनाएगा कि हम लोगों के साथ नए नए स्टूडेंट्स जुड़ते रहते हैं, तो हम नए स्टूडेंट के लिए वीडियो बना रहे हैं ना। हमने ये तो नहीं कहा पुराने वाले आकर देखो, तो वो तो आपको सोचना है, आप तो पुराने हो यार, पुराने वाले क्यों देखना? नया वाला बच्चा देख रहा है, बहुत बढ़िया बात है, उसको तो देखनी पड़ेगी, उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, लेकिन पुराने वाले को तो देखने की जरूरत नहीं है ना, राइट? ठीक है, तो अब सारे पॉइंट डिस्कस किए हमने, बस एक पॉइंट रह गया, बताओ। और वो पॉइंट क्या होता है कि हम लोगों को एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम देना चाहिए, है ना? एक बार नहीं, 2 बार नहीं, काफ़ी बार। अब एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम क्या होता है? मॉक टेस्ट होता है। देखो आपको अपने टाइम टेबल के अंदर ना अपना मॉक टेस्ट का भी टाइम रखना है। क्यों? क्योंकि ये भी आपकी टाइम मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं, लेकिन डेली रूटीन का टाइम मैनेजमेंट नहीं, एग्ज़ाम का टाइम मैनेजमेंट। बिकॉज जब तक हम लोग काफ़ी सारे मॉक टेस्ट नहीं लगा लेते हैं, काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर लेते हैं, तो एग्जामिनेशन में हमारा टाइम मिसमैनेज होता हुआ हमें नज़र आता है। तो जो भी आप प्लानर रखते हो उसके अंदर आप हमेशा जितने आपको लगते हैं सफिशेंट टेस्ट वो आपको अटैम्प्ट करने चाहिए। अब मैं ये नहीं बोलूँगी कि फुल लेंथ, सेक्शनल, या जो भी आप क्विजेस भी अटैम्प्ट करो, आप सेक्शनल भी करो, आप फुल लेंथ भी करो, एज पर योर कन्वीनियंस एंड एज पर द रिसोर्सेज अवेलेबल टू यू, है ना? जितने रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्लान कर सकते हो। बिकॉज हो सकता है कि किसी के पास 3 वेबसाइट के मॉक टेस्ट हो, और हो सकता है किसी के पास 1 का ही हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग प्लान करो, लेकिन प्लान इस तरीके से ज़रूर करना कि एग्जामिनेशन में आपका टाइम मिसमैनेज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तक हमारे सारे पॉइंट्स थे जो आई होप हमने कवर अच्छे से कर लिए हैं, एंड आपके तक भी अच्छे से पहुँच गए हैं। और ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो प्रैक्टिकली आई होप आपकी लाइफ में थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम दे रहे होंगे, या फिर आप डाउटफुल रहते होंगे इनको लेकर, जो कि इस सेशन में हमने रिजॉल्व करने की कोशिश करी है। तो बस इसी के साथ उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ आप समझ गए होंगे, काफ़ी कुछ आप सीख गए होंगे, और हम इसी तरह आपके साथ आपकी मदद के लिए आते रहेंगे, बार बार आते रहेंगे। आपको स्टिल कोई डाउट है किसी भी तरह का, कोई भी आपको लाइफ में कहीं पर भी कोई दिक्कत आ रही है अपने प्रिपरेशन को लेकर, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। हम पूरी कोशिश करेंगे, हम दोनों आपके साथ आपके सामने इसी तरह के डाउट्स को क्लियर करते हुए ज़रूर नज़र आएंगे। ऑन अ डेली बेसिस नहीं कहूँगा, बट हाँ डेफिनेटली दूसरे तीसरे दिन आपकी जो लाइफ से जुड़ी समस्याएं, आपकी तैयारी से जुड़ी समस्याएं, उनको ज़रूर सॉल्व करने का प्रयास पूरी तरह करेंगे। बस कमेंट्स में आप ज़रूर बताइएगा क्या चाहिए आपको, अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, और हम फिर से आपके सामने एक बार लेकर आएंगे। ओके, चलो, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।